टुडेज टॉपिक इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे इन शॉर्ट हम बीपीटी भी बोलते हैं या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट अस से वी आर हैविंग अ ट्रायंगल लाइक दिस इज़ अ ट्रायंगल, लेट अस से ABC, और इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की DE विच इज़ पैरेलल टू दी BC। अब इस लाइन ने AB और AC को दो पॉइंट्स पे कट किया, एक पॉइंट है D और एक पॉइंट है E। तो जो बाकी दो साइड्स हैं उनकी रेशियो बन सकती है लाइक AD ओवर DB एंड AE ओवर EC, और ये रेशियो इक्वल आएगी। ये रेशियो इक्वल क्यों आएगी? बिकॉज ये जो लाइन DE है ये BC के साथ पैरेलल है। DE इज़ पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल है तभी हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम BPT अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये BPT का कॉन्सेप्ट है। NCERT में पेज नंबर 124 पे आपको इसकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। थ्योरम 6.1 NCERT में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। कभी कभार 1 मार्क में ऐसी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, स्टेट BPT मतलब यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, लेट अस से D and E, then the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of BPT, जो आपको डायरेक्टली NCERT बुक में मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है BPT का कि अगर DE जो है, जो ट्रायंगल के अंदर हमने लाइन ड्रॉ की, वो BC के साथ पैरेलल है, देन बाकी दो साइड्स की रेशियो सेम बनेगी। AD ओवर DB शुड बी इक्वल्स टू AE ओवर EC। अच्छा, ये जो रेशियो है आप ऐसे भी बना सकते हो, AD ओवर AB इज़ इक्वल्स टू AE ओवर AC, ठीक है। मतलब लाइक दिस, A से D पे, फिर A से B पे, और इस साइड A से E पे, फिर A से C पे। जो काम हमने वर्टेक्स से किया वही काम हम बेस से भी कर सकते हैं। ये रेशियो ऐसे भी लिखी जा सकती है, BD ओवर DA इज़ इक्वल्स टू CE ओवर EA, और यू कैन से बेस से ही स्टार्ट करेंगे, BD ओवर BA इज़ इक्वल्स टू CE ओवर CA। तो चार तरीके हैं, आप जैसे मर्जी इस रेशियो को बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम आएगा। देन BPT के बाद जो अगली थ्योरम है दैट इज़ अ कन्वर्स ऑफ BPT। इसका एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स में क्या होगा, लाइक BPT में हमें लाइन पैरेलल गिवन है और रेशियो हम खुद इक्वल करेंगे। कन्वर्स में क्या होगा कि हमें रेशियो इक्वल दे दी जाएगी और हम ये प्रूव करेंगे कि लाइन पैरेलल है। मतलब प्रूफ तो नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो लेट अस से कि ये एक ट्रायंगल है, दिस इज़ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन दे दी आपको। अब हमें नहीं पता ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, हमें नहीं पता लाइन पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है कि AD ओवर DB जो रेशियो बनी दैट इज़ इक्वल्स टू AE ओवर EC, ठीक है। इस पर हमें रेशियो इक्वल गिवन है, AE ओवर EC। सो इट इम्प्लाइज DE will be parallel to BC by CBPT by concept of converse of BPT। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि if any line in a triangle divides the two sides in the same ratio then that line will be parallel to the third side of the triangle। मतलब जो DE है उसने AB और AC को इक्वल रेशियो में कट किया, ठीक है। DE लाइन ने AB और AC को इक्वल रेशियो में कट किया, तो जो DE लाइन है वो BC के साथ पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक पुट किया जा सकता है कि लेट अस से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसमें ये एक लाइन दे दी आपको DE, और फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दी। लेट अस से दिस इज़ 2, DB is 6,
और यहाँ से 3 और ये है 9, लाइक दिस। ए डी की लेंथ 2, डी बी की लेंथ 6, ए ई की लेंथ 3 और ई सी की लेंथ 9। तो आपसे पूछा जाएगा कि इज़ डी ई पैरेलल टू बी सी और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी बी पी टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमने देखा ए डी ओवर डी बी की जो रेशियो बनती है दैट इज़ 2/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3, वही रेशियो ए ई ओवर ई सी की भी बन जाती है 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। तो ट्राइंगल की एक साइड की जो रेशियो बनी वही दूसरी साइड की रेशियो बनी। इसका मतलब डी ई लाइन ने ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट किया। सो इट इम्प्लाइज डी ई शुड बी पैरेलल टू दिस बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी बाय सी बी पी टी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसकी जो स्टेटमेंट है ये आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 पे। ये है थ्योरम 6.2। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बीपीटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस केस वी हैव गिवन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और हमें कुछ साइड्स की लेंथ गिवन है। ए डी की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड ई सी। तो लेट अस से जो हमें फाइंड आउट करना है हमने उसको x मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी ओवर डी बी विल बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी बाय बी पी टी। बिकॉज ऑफ बी पी टी जो रेशियो है वो सेम आएगी, क्योंकि जो डी ई लाइन है वो बी सी के साथ पैरेलल है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ए डी की वैल्यू है 1.5 ओवर 3 इज़ इक्वल्स टू 1/x। तो 1.5 को कट किया 3 के साथ, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ई सी इज़ 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, जिसको हमें सॉल्व करना है। लेट अस से दैट लेंथ इज़ x, और in this case this is EF line which is parallel to QR line. So again, if lines are parallel, if EF is parallel to QR, then the ratio of the other two sides will be same. So you can say PE over EQ should be equals to PF over FR. यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करते हैं। x by 7.2 should be equals to 1.8 by 5.4। तो 1.8 और 5.4 में से ये पॉइंट तो उड़ गया, बाकी रह गया 18/54। इसको कट किया तो 1/3, 7.2 को क्रॉस करेंगे, सो x विल बी 7.2/3। थोड़ा और कट किया, यू विल गेट 2.4 सेंटीमीटर, सो विच इज़ द लेंथ ऑफ PE। ठीक है।